आपने उनके 5 जहाज उड़ाए हैं जिसमें से 3 राफेल थे। दूसरा हल जो इन्होंने निकाला है जो कि बड़ा घटिया हल है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो है पैनिक फैलाई जाए। इंप्रेशन ये आएगा कि ओह पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना चीजें उनके हाथ में है नहीं। इंडिया इस वक्त इन धमाकों को क्लेम नहीं कर रहा। ये ड्रोन मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर ये आ जाएं, ये कल परसों तरसों भी आ सकते हैं। यू आर नाउ एट वॉर, ठीक है, और अपने असाब के ऊपर जरा कंट्रोल रखिए। पाकिस्तान के ऊपर अब किसी किस्म का भी अगर कोई ऐसा मौका था ना कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर रिटेलिएट ना करे, अब वो खत्म हो गया। जब हमने ठोकना है, जब हमने मारना है, जब हमने जाके इनको स्ट्राइक करना है, इनको लग पता जाएगा धमाका कब करना है, मारना किधर है, कब आके आपको तकलीफ देनी है, ये फैसला, ये वक्त, ये जगह हम डिसाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको एक एक करके एनालाइज करेंगे और सिचुएशन को आपके सामने रखेंगे। मेरे पास जो खबरें हैं सोर्सेस से मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जारी बात है कराची, लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात, रावलपिंडी, मुख्तलिफ जो शहर है, चकवाल, इन तमाम शहरों के अंदर जो है एक फेयर फैक्टर जो है वो पाया जाता है। लोग जारी बात है उन्होंने धमाकों की आवाजें सुनी है, ड्रोन्स के बारे में पता लगा है, घबराहट है, तो परेशानी है। असल गेम क्या हो रही है, डिटेल्स क्या है, आखिर ये ड्रोन जो है वो रुक क्यों नहीं रहे, ये भी बहुत लोगों ने सवाल किए। मेरे पास ये सवाल हैं, ये सारी डिटेल्स जो है थोड़ी देर में इनको मैं एड्रेस करने लगा हूं एक एक करके। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारी, उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, रात से ही जो है ये खबरें आना शुरू हुई, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब दिन की रोशनी हुई तो ज्यादा जो है वो इस सिलसिले में खबरें आना शुरू हुई। लाहौर में, मैं खुद लाहौर में मौजूद हूं, तो बहुत से लोगों ने जो है वो सबसे पहले खबर दी कि वॉल्टन के इलाके में, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फिर उसके बाद दीगर शहरों के बारे में बात करेंगे, कि जनाब यहां पे जो है वो धमाकों की आवाजें आ रही हैं और फायरिंग की आवाजें आई हैं, बहुत जोर से जो है वो धमाका सुना गया है। तो सबसे पहले तो ये खबर आ रही थी कि शायद जो है वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है पाक अफवाज की जानिब से, जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा पता लगा कि नहीं, फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वो वॉल्टन की तरफ जाते हुए देखा गया है और वहां पे जो हमारी इंस्टॉलेशन हैं उस तरफ वो ये गया है। उसकी फुटेजेस भी जो है वो आना शुरू हुई, सोशल मीडिया के ऊपर फैलना शुरू हुई, और उसके बाद जो है वो जाहिर बात है लोग इंक्विजिटिव हुए, क्योंकि दे कुड सी धुआं उड़ता हुआ दूर से जो है वो नजर आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों में और भी ज्यादा जो है वो पैनिक फैलना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शायद लाहौर ऊपर जो है वो भारत ने बाकायदा अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और वॉल्टन डिफेंस और इस गुलबर्ग के जो एरियाज हैं यहां पे बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी नजर आना शुरू हुई। इसी तरह दीगर शहरों के अंदर भी, पिंडी में भी फूड स्ट्रीट के अंदर जो है वो एक ड्रोन के बारे में पता लगा कि वो ड्रोन जो है वो गिर गया एक गालबन किसी दुकान के ऊपर, वहां पे एक शख्स जो है जख्मी भी हुआ। पंजाब के दीगर शहरों में जो है ये रिपोर्ट हुआ कि वो ड्रोन जो है वो खेतों में जाके गिरा है, एक या दो जगहों के ऊपर इस तरह भी हुआ है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले ये ड्रोन है कौन सा, इसका जरा मैं आपके साथ जो है बैकग्राउंड शेयर करता हूं, फिर मैं जो टैक्टिकल मूव है मैं उसके ऊपर आऊंगा, और एक्चुअली ये मूव जो है ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है, मजबूर क्या कर रही है, अब फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। सबसे पहले जरा ड्रोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनाब ये बात ये है कि जो ड्रोन है इसका नाम है हेरोप ड्रोन, HAROP, ठीक है। ये बेसिकली इजरायली ड्रोन है। ये आप TRT ग्लोबल जो है, यानी कि जो टर्की का जो मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि जी इंडिया ने जो है वो इजरायली मेड हेरोप ड्रोन जो है उसे इस्तेमाल किया है आज पाकिस्तान को टारगेट करने में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट करने में। दूसरी बात ये ड्रोन जो है वो मतलब करता क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स जो हमने इसकी निकलवाई है वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। इसको बेसिकली कामाकाजी स्टाइल ड्रोन भी कंसिडर किया जाता है। कामाकाजीज जो थे वो जापान में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कामाकाजीज जो है वो उस वक्त वो पायलट्स होते थे, जहाजों में वो सफर करते थे, और जब उनकी फायर पावर चूंकि कम थी तो वो क्या करते थे कि जो अमेरिकन जो जहाज होते थे, बहरी जहाज, उनके अंदर जाके वो जो है लगते थे जाके पायलट समेत। तो पायलट जो है वो बेसिकली खुदकुशी कर रहा होता था, और लेकिन उसकी वजह से जो है वो कामाकाजी स्टाइल जो ये वहां से स्टार्ट हुआ था कि ये कामाकाजी जो है वहां से जो है वो खुदकुश हमला एक किस्म का करते थे। उस वक्त वो जहाजों में बैठते थे और जहाज जाके जो है वो दुश्मन के बहरी जहाज को जाके या किसी भी इंस्टॉलेशन में जाके वो लगते थे, और फिर उसकी वजह से उनका नुकसान होता था। तो ये जो हेरोप जो ड्रोन है इसको भी यही कंसिडर किया जाता है कि ये भी इसी तरह की टैक्टिक जो है वो करता है। इजराइल ने इसको जो है वो सबसे पहले बनाया था, ये बेसिकली उसकी क्रिएशन जो है वो उसकी है। इस वक्त जो जिन जगहों के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहा है, जिन शहरों मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, वो अजरबैजान, इंडिया, इजराइल, नीदरलैंड, मोरक्को, यहां पे ये ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो ड्रोन है इसके अंदर जाहिर बात इसके बेसिकली एक ऑपरेटर होता है, और कुछ मॉडल्स के अंदर जो ये कहा जाता है कि इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 100 किलोमीटर होती है, और कुछ के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये 200 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है, यानी जहां पे इसका ऑपरेटर बैठा होगा वहां से ये आगे 100 या 200 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, डिपेंडिंग के ये कहां पे बनाया गया है उसके मुताबिक जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब में या इवन सिंध के अंदर इन एरियाज में अगर ये ऑपरेट किया जा रहा है तो इसका जो ऑपरेटर है ना वो बिल्कुल आपके बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर कहीं पे खड़ा किया गया होगा, और वहां से जो है ये ऑपरेट कर रहा होगा। दूसरी बात ये कि इसका ये जो लॉन्च पैड है, ये आप देखिएगा इस तरह इसका लॉन्च पैड होता है, जिस एक ट्रक के पीछे जो है मुख्तलिफ इन ड्रोन्स को जो है वो लोड किया जाता है, और उसके बाद इसको निकाल के जो है ये तिरछा किया जाता है, और तिरछा करके इसको जो है वो लोड करके इसको हवा में जो है उड़ाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो डायमेंशंस हैं मैं वो भी जरा आपको थोड़ी सी बता दूं। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 8 फुट 2 इंच इसकी लेंथ होती है, और इसका जो विंग स्पैन है, यानी कि जो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो इसका पर का जो स्पैन है वो तकरीबन 9 फुट 10 इंच का इसका स्पैन जो है वो अप्रोक्सीमेटली बनता है। इसके मतलब जो विड्थ है वो इतनी बनती है, 8 फुट लंबाई और तकरीबन 10 फुट जो है इसकी चौड़ाई जो है
वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है। इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें जो बैटरीज वगैरह होती हैं या जितनी देर ये फ्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट जो है वो ये ले सकता है। इसकी सीलिंग जो है, मतलब जो हाइट होती है वो 15,000 फुट तक ये ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, आमतौर पर जब ये इसको ऑपरेट किया जाता है तो जब ये निकलता है तो इसके अंदर जो है वो एमिनिशन जो है वो लॉइटरिंग एमिनिशन सिस्टम भी जो है वो इसके अंदर होता है, जिसमें ये बगैर कोई प्रॉपर टारगेट किए सिर्फ यूं करके अपना लोड जो है उसको फेंक भी सकता है। मुझे नहीं पता यहां पे जो इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से वाले थे, लेकिन वैसे इंटरनेशनली जो मॉडल बनता है उसके अंदर इस तरह भी किया जाता है। साथ ही साथ जितनी देर तक ये सर्वाइव कर रहा होता है उतनी देर तक जो है ये इंटेलिजेंस भी जो है वो पिक कर रहा होता है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इंटेलिजेंस भी पिक करता है। एंड में इसने बेसिकली तबाही होना होता है। इसका मिशन ही ये होता है कि ये तो जाके किसी इंस्टॉलेशन को लगेगा और उसको जो है वो धमाके से उड़ाएगा या फिर दुश्मन की जानिब से जो है इसको शूट डाउन किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसको हैंडल करने के जो है वो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको शूट डाउन किया जाएगा। अब वो शूट डाउन करने का तरीका भी जाहिर बात है, इसके मतलब है कि ये विजुअल रेंज में आएगा, जब आप इसको देख सकेंगे तो फिर ही आप इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको नाकारा करें, इसको जैम करें। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि उनके राफेल जो है वो आज से चंद दिन पहले जब वो बॉर्डर के करीब आ रहे थे और लग रहा था कि वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होने वाले, तो फिर उनको जो है वो जैम किया गया था। तो इसको भी जो है वो जैम किया जा सकता है, बट इसके लिए जरूरी है कि इसको विजुअल रेंज के आसपास जो है आना चाहिए, उसके बाद आप इसको जैम कर सकते हैं। तो यहां पे जो है ये तरीकाकार होता है। अब यहां पे हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो 12 मुख्तलिफ जो ड्रोन्स गिराए गए हैं वो उसमें से कई जो है वो शूट डाउन किए गए हैं और कईयों को जो है वो जैम किया गया है। मतलब दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। लाहौर के अंदर जो पहुंचे हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक को 3 ड्रोन्स जो है वो अभी तक जो कम से कम रिपोर्ट हो रहा है 3 ड्रोन्स जो है वो मार गिराए गए हैं भारत के। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी चीज के अंदर जो है वो हम इंडियन न्यूज चैनल्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। इंडिया इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जब उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो अपने चैनलों के ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर कह के उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि जी देखें हमने जो है ना वो फलां जगह के ऊपर धमाके किए हैं। लेकिन अब तक ये जो 12, 13, 14 जितने भी अब तक ड्रोन्स हो गए हैं इसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसे बिल्कुल ना इसके ऊपर जो है वो चेस्ट थंपिंग कर रहा है। तो आप हैरान नहीं होंगे कि ये क्या बात हुई। मतलब यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग घबराए में हैं, परेशान है कि भाई ये क्या हो गया, ड्रोन्स यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो फिर इंडिया इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? आपके जेहन में सवाल आना चाहिए ना कि इंडिया इसको मान क्यों नहीं रहा। इंडिया के तमाम चैनल्स को तो कह देना चाहिए देखें हमने वार कर दिया, देखें हमने ये कर दिया। अब उसकी रीजंस के ऊपर आइए, आखिर वजह क्या है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। पिछले 24 घंटे में यह हुआ है कि आपने उनके अच्छे खासे महंगे जहाजों को उड़ाया है। आपने उनके 5 जहाज उड़ाए हैं जिसमें से 3 राफेल थे, ठीक है। अब इसको बदला लेने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है बताइए, इनके पास क्या ऑप्शन है। जहाजों के बारे में इनको पता लग गया, जहाजों के जरिए बंदा बिठा के अगर हमने जहाज भेजे ना यहाँ पे तो इनके साथ जो है वो क्या होगा वो ऑलरेडी इन बात को पता है। इनके पास ऑप्शन क्या बचती है, बॉर्डर अभी क्रॉस किया नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन्होंने क्रॉस की नहीं, वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस किया नहीं है। तो फिर दूसरा हल जो इन्होंने निकाला है, जो कि बड़ा घटिया हल है, बहुत ही घटिया हल है, वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो है पैनिक फैलाई जाए। जब ये ड्रोन आएंगे या तो आपको इनको शूट डाउन करना पड़ेगा, जब शूट डाउन करेंगे तब भी धमाका होगा, या ये खुद गिरेंगे तब भी धमाका होगा, ठीक है। या फिर आपको फायरिंग करनी पड़ेगी इनके ऊपर, फायरिंग होगी, धमाके होंगे, लोगों में खौफ हिरास फैलेगा, लोगों में खौफ हिरास फैलेगा। लोग कहेंगे, इंप्रेशन ये आएगा कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना चीजें उनके हाथ में है नहीं, हमारी तो एयरफोर्स कुछ कर नहीं सकती, हमारी फौज कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आपने इतना जोर का उनको स्ट्राइक किया है कि उनके जहाज गिरा दिए हैं आपने। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है वो बेसिकली एक जोशो खरोश जो है वो स्टार्ट हुआ कि जनाब ओहो हम लोग तो बड़े तगड़े हैं, हमने तो जनाब उनके जहाज गिरा दिए, और उधर जो है वो मुसीबतें पड़ गई। अब इसको काउंटर करने के लिए तरीकाकार क्या था, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर टैक्टिक। उसको काउंटर करने का तरीकाकार ये था कि अच्छा ये काम करते हैं, इनके शहरी इलाकों में ड्रोन भेजते हैं और कामाकाजी साइज जो ड्रोन्स है ना ये भेजते हैं कि वो जाके और ऐसी इंस्टॉलेशंस, ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाए जो शहरों के अंदर मौजूद हो, ताकि या तो आप उसको गिराएं या वो कुछ करे तो धमाका होना चाहिए, फायरिंग होनी चाहिए, लोगों में खौफ हिरास। सारी बात है, सिविलियंस है, इनको आदत नहीं होती इन चीजों की कि बैठ के धमाके सुन रहे हो या फायरिंग की आवाजें सुन रहे हो। अब मुझे सुबह से पता नहीं कितने लोगों के फोन आए, मैसेज आएंगे जी क्या हो रहा है। अब हमने कहा जी ठहरे इसको मुझे रिसर्च तो करने के लिए, मैं बिला वजह रिसर्च के बगैर तो चीज आपके सामने रखूंगा नहीं। तो दिस इज जो व्हाट हैज हैपेंड कि जनाब ये बेसिकली एक डर क्रिएट करने की खातिर, शहरियों के अंदर डर क्रिएट करने की खातिर जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। अब डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, सवाल ये ना, डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है। बेसिकली ये जो आपने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान के बारे में, पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि हमने अपने टारगेट्स लॉक किए हैं, हमें पता है हमने किधर जाके हिट करना है। मैंने आज अपनी जब सोर्स से मैंने बात की तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये सारा कुछ है। उन्होंने कहा जी बेसिकली इसका मकसद क्या है। बेसिकली इसका मकसद होता है ट्रैप सेट करना। बेसिकली इसका मकसद होता है कि ओहो अवाम का बहुत प्रेशर आया, ना डू समथिंग, कर दें इसी वक्त कर दें। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, ऐसे किसी सूरत नहीं होगा। धमाका कब करना है, मारना किधर है, कब कब आके आपको तकलीफ देनी है, ये फैसला, ये वक्त, ये जगह हम डिसाइड करेंगे। आप 1 मिनट के लिए इंडिया की सिचुएशन को ही उठा के देख लीजिए, 1 मिनट के लिए उसको जरा अज्यूम कीजिए कि वहां पे जो पहलगाम का वाकया होता है वो 22 अप्रैल को होता है। स्ट्राइक आके जो है वो अपनी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अपना फ्रंट कब खोलते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जाके 2 हफ्ता इंतजार करते हैं वो बैठ के कि जी 2 हफ्ते के बाद जो है हम अपनी मूव करेंगे। दे मेड देयर मूव, हमने उसी वक्त जवाब दिया, पाकिस्तान ने जवाब अलबत्ता उसका उसी वक्त दिया, लेकिन फ्रंट आपने खोल दिया है। अब आपने फ्रंट खोल दिया। अब बेसिकली मैं तो तमाम इंडियन चैनल्स को देख रहा हूं, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जी वो वहां पे धमाका हो गया, यहां पे धमाका हुआ है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे। इंडिया इस वक्त इन धमाकों को क्लेम नहीं कर रहा कि जी हाँ जी हमने किया। मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। मैं पहले भी इस अकाउंट को जो है मैं शेयर कर चुका हूं
ये नेटसेक जेफ, ये बेसिकली एक अकाउंट है जो कि सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर जो है वो ट्वीट करता है और इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बड़ी वो न्यूट्रल किस्म की ट्वीट जो है वो ये कर रहा है। उसने इस सिचुएशन के ऊपर जो ट्वीट किया, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि आपसे जो मैं बात कर रहा हूं आपको इसके जरिए भी बात समझ आए। उसने कहा व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू हियर, इंडिया करने की क्या कोशिश कर रहा है। नंबर 1, डू समथिंग मोर, कुछ ज्यादा जो इंडिया ने पाकिस्तान ने किया है इनके साथ, उससे कुछ ज्यादा जो है वो जरूर करे। डू समथिंग मोर टू मेक अप फॉर द एम्बैरेसमेंट ऑफ लूजिंग मल्टीपल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग राफेल द अदर नाइट, रिस्टोर सम सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि जूतियां पड़ रही हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर लानत भेजी जा रही है उनके वाम के ऊपर के कमबख्तो, ये तुम लोगों का जो है वो एयरक्राफ्ट है, हमें तो तुमने बताया था कि पता नहीं क्या कर दिया, ये किया तुम लोगों ने, ये तुम लोगों का हाल है। पहले तुमने अभिनंदन का वाकया जो है करवाया, अब यहाँ पे 5 जहाज गिरवा दिया और उसके बाद उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे तो अगर ये एक्सप्लोजन हो रहे हैं हम तो खुल के उसको रिपोर्ट करेंगे, आज ही हुआ है, लेकिन बदला हम लेंगे, हर सूरत लेंगे। आगे चलें, उसके बाद कहता है सैचुरेट पाकिस्तानी एयर स्पेस विद स्मॉल ड्रोन्स एंड टेस्ट पाकिस्तानी एडी कैपेबिलिटीज, दैट्स इंपॉर्टेंट डेटा फॉर द फ्यूचर, एडिशनली कलेक्ट एज मच इंटेल एज पॉसिबल ड्यूरिंग दीज इनकर्शंस। ये जो मौका होता है ना, जब आपके पास एक एक्सकलेशन हुई होती है, तो दोनों साइड्स जो है वो कोशिश करती हैं कि एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। आम दिनों में तो आप ड्रोन जो है वो लाहौर, पिंडी, कराची, गुजरांवाला, गुजरात की साइड पर नहीं भेज सकते ना। इस वक्त ये मौका है, इस वक्त जो है वो आपके पास एक टैक्टिक है कि हाँ जी ठीक है, हमने भेजा था क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन हुई भी, आपने भेज दिया था। अच्छा, उनको पता होता है ये जो ड्रोन हम जा रहे हैं ना, ये वापस नहीं आएगा, ये जैसे ही पाकिस्तानी हदूद को क्रॉस करेगा, बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इसने वापस नहीं आना, लेकिन फिर भी वो भेजते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसका इंटेल एक तो आए कि मुख्तलिफ जगह के हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजरी है, एक तो वो पता लगे, दूसरा पाकिस्तान के पास कौन सा हल है, तरीकाकार क्या है इसको गिराने का, ये हैक किस तरह करते हैं, ये जैम किस तरह करते हैं, ये फायरिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको चेक किया जाए। थर्ड, ओपन अ साई वॉर फ्रंट, यानी कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ हैविंग ड्रोन डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये साइकोलॉजिकल वॉर है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना कि जनाब असल मकसद ये है कि डर क्रिएट किया जाए। ओहो ड्रोन आ गए भाई, अब आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अब आप एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। ये ड्रोन मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर ये आ जाएं, ये कल परसों तरसों भी आ सकते हैं। यू आर नाउ एट वॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हो सकता है, मैं आपको अभी से बता दूं, सारी बात आप एक वॉर लाइक सिचुएशन में, अभी हो सकता है ड्रोन्स आए, कल को हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के दरमियान आपस में जो है वो डॉग फाइट स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बॉर्डर के ऊपर जो है वो आर्टिलरी फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये डर क्रिएट करने का एक तरीकाकार है। लोग सोच रहे हैं क्या करें, निकल जाएं, लाहौर से निकल के किसी और शहर में चले जाएं, पिंडी से निकल के कहीं और चले जाएं। योर कंट्री इज नाउ ओपन टू वॉर, इवन देयर कंट्री इज ओपन टू वॉर। आप एक मिनट के लिए ये सोचिए ना, उधर बठिंडा में, जम्मू में, जहां पे इनके जहाज जाके गिरे हैं, वहां के लोगों के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? वो यार जहाज गिरा दिया पाकिस्तान, सीधा जहाज ही हमारा इतने $1 मिलियन का जहाज वही सीधा गिर गया। तो अब उनको वो कॉन्फिडेंस वापस जो है वो चाहिए कि नहीं देखें हमने भी कुछ किया है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जाके अवाम को जो है बताना चाह रहे हैं कि नहीं हमने देखे, हमने भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेजे। उसके बाद आगे लिखा है जी, वन थिंग दैट इज बाउंड टू अचीव इज दैट एनी रिमोट चांस ऑफ फॉरेन प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू नॉट टू रिटेलिएट मॉडरेटली वर्किंग इज गॉन। कि पाकिस्तान के ऊपर अब किसी किस्म का भी अगर कोई ऐसा मौका था ना कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अब रिटेलिएट ना करे, अब वो खत्म हो गया। क्योंकि अब तो जाहिर बात है पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो कह रही है कि नहीं जनाब अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरी जो कम से कम गुफ्तगू हुई है वो यही है कि जी हमने इनके ट्रैप में नहीं आएंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये इस किस्म की प्रोवोकेशन के साथ जो है डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने इनको कब मारना है, कहां मारना है, लेकिन मारना हमने है, फैसला हमने करना है। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जब आप इस तरह ड्रोन भेज रहे हैं तो फिर अब तो जवाब देना लाजमी हो चुका है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपके साथ गेम जो है वो क्या खेली जा रही है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सामने आई है। सिर्फ आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं कि इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो उनका एक सेल है NIA, उसकी जानिब से जो है ये एक एलामिया जारी किया गया और उसमें उसने तमाम सियाहों, ये पहलगाम वाक़े से रिलेटेड है, उसने तमाम सियाहों और मुकामी लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास पहलगाम दहशतगर्द हमले से मुतल्लिक कोई इजाफी मालूमात, तस्वीर या वीडियोज है तो वो फौरी तौर पर एजेंसी से रब्ता करें। इस हवाले से टेलीफोन नंबर्स भी शेयर किए गए हैं। एजेंसी ने पहले ही हमले के मुख्तलिफ पहलुओं को दिखाने वाली काफी तादाद में तस्वीर और वीडियोज हासिल की है और उनका जायजा ले रही है। अब उसने भी अपनी कोशिशों को मजीद शिद्दत से बढ़ाने का फैसला किया ताकि इस वाक़े के हवाले से जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। अब आप मुझे, मेरा एक सवाल है कि अभी आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप लोगों से अपील कर रहे हैं, आपको वीडियोज दिए जाए, आपको ये दिया जाए, आपको वो दिया जाए, तो इस सारे मामले के अंदर जो है यानी अभी तक आपकी कंक्लूजन भी नहीं हुई थी। ये इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को अभी तक कंक्लूड नहीं किया था, कोई रिजल्ट नहीं पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ इन्होंने फ्रंट खोल दिया और पाकिस्तान के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि अभी आप खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें तस्वीरें दें, हमें वीडियोस दीजिए ताकि हम जो है अपना केस बिल्डअप कर सकें, लेकिन केस बिल्डअप हो नहीं रहा। ना वो बंदे पकड़े जा रहे हैं, ना उन बंदों का पता लगा है जिनकी तस्वीरें उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद जारी की थी, और ना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो बावर करवा सके हैं। दूसरा, जो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो अभी चंद घंटे पहले जो है वो इंडिया के अंदर उन्होंने लैंड किया। इससे पहले हफ्ते के आगाज में वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, अब उन्होंने इंडिया के अंदर लैंड किया एंड ही इज ट्राइंग कि किसी तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मीडिएट करवा लिया जाए, आपस में जो है वो चीजों को जो है वो ठंडा किया जाए ताकि
मामला जो है मजीद एस्केलेट ना करे। मेरी इत्तला के मुताबिक और भी दीगर ममालिक जो है इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एज आई सेड और थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने आपसे शेयर भी किया था, इसका हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो चांस कम से कम होता जा रहा है। सो आपने घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह पैनिक में मत जाइए। दिस इज यू आर एट वॉर नाउ, ठीक है। और अपने असाब के ऊपर जरा कंट्रोल रखिए। पाकिस्तान एक महफूज हाथों में है। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं। ये ड्रोनों श्रोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मकसद इसका है डराना, ठीक है। अभी आपने फैसला करना है कि आपने इन पटाखों से जो है वो डर जाना है या आपने जम के खड़े होना है। यहां पे कुछ नहीं होता, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने ठोकना है, जब हमने मारना है, जब हमने जाके इनको स्ट्राइक करना है, इनको लग पता जाएगा। बट वी विल डिसाइड दैट। और मैं एक और चीज मैं रिसेंटली में देख रहा हूं, चंद सियासी एक आधी सियासी जमात के फॉलोअर्स जो हैं वो एक अहम बिलावजा की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सारी सिचुएशन के अंदर। इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है भारत की जानिब से, ऐसे लोग जो पाकिस्तान के इन अवाम के अंदर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर जो है ऐसे यूट्यूबर्स जो खास तौर पे बाहर बैठे हुए हैं, वो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। जब ये जो जहाज गिराए गए थे, तुम्हारे बाप ने गिराए थे? वो किसने जहाज गिराए जाके? मतलब इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है कि हाँ जी जहाज गिराए हैं। बेशर्म और बेगैरत तुम लोग नहीं मान रहे कि हाँ जी जहाज गिराए, या इंडिया नहीं मान रहा या तुम नहीं मान रहे। अब मैंने कभी भी किसी के खिलाफ जो है ना वो इस तरह की बात नहीं की कि जनाब वो जो है मुहिब वतन या गद्दार। आई विल नेवर डू दैट। बट मुझे सवाल करने का हक है कि भाई इस मौके पे, ऐसे मौके के ऊपर, जब अपनी अफवाज के साथ, अपनी फिजाइया के साथ, अपने जवानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे मौके पे बकवास करोगे तुम लोग। आपको ज़हन में रखने की जरूरत है कि इस वक्त ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं, इसका मतलब है कि अब इजराइल ने भी जो है वो अपना हिस्सा बीच में डाला है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इजरायली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये ड्रोन के बारे में मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो है वो हमारी इत्तला के मुताबिक इसकी जो बॉडी है इस ड्रोन की, ये इंडिया में बन रही है, लेकिन इसके अंदर जो मशीनरी है वो इजराइल पर बना के प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके खिलाफ बेसिकली इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त। यू नीड टू रियलाइज दिस एंड नाउ यू आर एट वॉर। और इस किस्म के जो लोग, घटिया लोग जो इस वक्त आपके अंदर बंटवारा पैदा करने की कोशिश करें, आपको सियासी जमातों के जरिए, आपको सुवायत की बुनियाद के ऊपर बंटवारा आपका करने की कोशिश करें, गो एंड अनफॉलो देम। इससे ज्यादा घटिया नस्ल कोई नहीं हो सकती जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जो है अलग करने की कोशिश करे। मेरे लिए इस वक्त ना कोई पीटीआई है, ना कोई नून लीग है, ना कोई पीपल्स पार्टी है, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, ना पठान, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है इस वक्त। और इसी जज्बे के साथ आप लोगों ने खड़े होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।